हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट केस सिनेरियो विच इज केस सिनेरियो नंबर 4। यस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सारे जैसे केस सिनेरियो हमारे हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपके मैक्सिमम कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। चलो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो, फटाफट से रीड करते हैं। एबीसी लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो एबीसी लिमिटेड है वो क्या है? वो पीएसयू है जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करती है फ्रॉम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 75% इक्विटी इन द सेड कंपनी। सिंपल सी बात क्या बोली है? एबीसी लिमिटेड पीएसयू है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 75% शेयर है एंड जो बैलेंस 25% शेयर है दैट इज हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और कंपनी ने एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया गया है इन ईच स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, इन ईच स्टेट वेयर इट हैज द बिजनेस ऑपरेशन। एबीसी लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करती है, 75% गवर्नमेंट की होल्डिंग है एंड इसका हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन है जहां जहां पे ये ऑपरेट करती है। कंपनी कहां कहां ऑपरेट करती है? इसका हेड ऑफिस तो है दिल्ली में एंड पावर प्लांट्स कहां कहां पे लोकेटेड है? पावर प्लांट्स इसके लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कैरिड आउट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के मंथ की हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है, फरवरी के मंथ की हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है। अभी तक हमें क्या पता चला? एबीसी लिमिटेड पीएसयू है, 75% गवर्नमेंट की होल्डिंग है एंड इसका जो जहां जहां ये काम करती है वहां वहां स्टेट में ये रजिस्टर्ड है। चलो ट्रांजैक्शन देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ट्रांजैक्शन देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डिस्कॉम। इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेल किया है। चलो नॉर्मल सेल बोली गई है, ऐसा हमने कुछ एक्सेप्शन में इसका पढ़ा नहीं है तो ये नॉर्मल हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन, सिंपल बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो जाती है। फिर आ जाता है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट फिक्स डिपॉजिट। बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ऑब्वियस ही बात है जीएसटी से वो क्या है? एग्जाम्प्ट है। जीएसटी से क्या है? वो एग्जाम्प्ट है। फिर आ जाता है हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज। हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। एग्जाम्पशन के चैप्टर में पढ़ा था रेजिडेंशियल का जो हाउस रेंट है दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का जो हाउस रेंट है दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगी हमारे लिए? एग्जाम्प्ट हो गई है। फिर वो क्या बोल रहा है? रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस। रेंट कलेक्ट किया है ऑफिस प्रीमाइसिस से। ध्यान रखना रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का एग्जाम्प्ट है, ऑफिस प्रीमाइसिस का एग्जाम्प्ट नहीं है। ऑफिस प्रीमाइसिस का एग्जाम्प्ट नहीं है। फिर आता है सेल ऑफ आयरन मेटल स्क्रैप। कुछ आपने सेल किया है, स्क्रैप सेल किया है, 1% टीडीएस एक्सक्लूडिंग टीसीएस है, एक्सक्लूडिंग द टीसीएस है। क्या है? एक्सक्लूडिंग द टीसीएस है। एक बात मैं आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी कराती हूं, जो टीसीएस हमारा लगता है वो लगता है वैल्यू प्लस जीएसटी को मिला के, जो टोटल वैल्यू आती है उस पे टीसीएस कलेक्ट होता है। नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू प्लस इनवॉइस वैल्यू पे आता है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी को मिलाकर उस पे टीसीएस कलेक्ट होता है। तो जो भी हम जीएसटी लगाएंगे वो लगाएंगे एक्सक्लूजन वैल्यू पे, मतलब नॉर्मल वैल्यू पे, एंड जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं वो हमेशा वैल्यू प्लस टैक्स पे करते हैं, मतलब टोटल इनवॉइस वैल्यू पे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ हमें दी गई है अदर इनकम। क्या दिया गया है हमें? कुछ अदर इनकम गिवन है। नेक्स्ट कुछ और ट्रांजैक्शंस हमें बताई गई हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं कुछ और ट्रांजैक्शन के बारे में। कुछ और ट्रांजैक्शन के बारे में क्या बोला गया है? ये ऊपर सारी थी आउटवर्ड सप्लाई जिससे हमें पैसा मिल रहा है। ऊपर सारी क्या थी? आउटवर्ड सप्लाई जिससे हमें पैसा मिल रहा है। अभी सारी आएंगी इनवर्ड सप्लाईज। अभी सारी क्या आएंगी? इनवर्ड सप्लाई, जिसको हम आईटीसी के लिए कंसीडर करेंगे। किसके लिए कंसीडर करेंगे? आईटीसी के लिए कंसीडर करेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? A supply order of the stationery item was awarded by Delhi head office. Supply of the stationery item मतलब स्टेशनरी आइटम की सप्लाई हुई दिल्ली हेड ऑफिस में, जो की वैल्यू कितनी थी? 3,36,000 इंक्लूडेड जीएसटी। इंक्लूडेड जीएसटी कितना जीएसटी है? 12%। डिवाइड बाय 112 इंटू 100 मतलब 3 लाख की वैल्यू है। 3 लाख की वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू। अब आपको ये बात पता होगा
गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की अगर गवर्नमेंट के कोई जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पे अगर 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो उस पे क्या लग जाता है, टीडीएस, उस पे टीडीएस की बात आ जाती है। अब ये कंसेप्ट आपको याद करना है, टीडीएस कब आएगा, टीडीएस आता है जब टोटल इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर हो, इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर हो, जब इनवॉइस की वैल्यू क्या हो, 2.5 लाख से ऊपर हो, मतलब टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर हो, तब टीडीएस आता है। और टीडीएस कितना कितना काटा जाएगा, जैसे जैसे पेमेंट करेंगे उतना उतना टीडीएस काटना है। मान लो 3 लाख की इनवॉइस वैल्यू है, मैंने पहली बार पेमेंट करी 1 लाख पर, तो टीडीएस क्या 3 लाख की वैल्यू पे कटेगा? नहीं, टीडीएस कटेगा अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड पे, जितनी आप पेमेंट मेड करे हो उसमें से उसका टीडीएस काटते चलो। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग वो कुछ बोल रहा है, वेंडर ने सप्लाई किया स्टेशनरी वर्थ 44,800 का जो स्टेशनरी है उसका इनवॉइस कब दे दिया गया, फरवरी में ही दे दिया गया। उसका इनवॉइस कब दे दिया गया, फरवरी में ही दे दिया गया। उसके बाद और दिल्ली हेड ऑफिस ने क्या करा, पेमेंट भी फरवरी में कर दी, मतलब 44,800 का जो आइटम है इंक्लूडिंग जीएसटी वाला उसकी पेमेंट कब कर दी गई, उसकी पेमेंट भी फरवरी में कर दी गई। हम फरवरी का पढ़ रहे हैं। सेकंड, जो बाकी की पेमेंट है वो अप्रैल में की गई, तो एक्चुअल में हमने क्या करना है, इस पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, उसके लिए तो इनवॉइस वैल्यू देखनी है, उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू हमने चेक करनी है, बट कितना कटेगा वो पेमेंट पे देखना है। तो पेमेंट फरवरी में कितना हुआ है, 44,800 को करो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, डिवाइड बाय 112 इंटू 100, 40,000 के अमाउंट पर टीडीएस कटने वाला है, 40,000 के अमाउंट पर टीडीएस कटने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ओडिशा प्लांट परचेज द फर्नीचर फॉर 2,80,000, 2,80,000 का फर्नीचर खरीदा ड्यूरिंग द फरवरी फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है, अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है। ऐसा तो जो बोला था अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद के आरसीएम है वो भी अब नहीं है हमारा, सिंपल सी बात क्या बोली है, अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है, तो आरसीएम का हमने जो भी पॉइंट है वो मैंडेटरी आरसीएम हमने कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है। अब बोर्ड फॉर रेजिंग द टर्म लोन, बोर्ड फॉर रेजिंग द टर्म लोन बोर्ड मीटिंग की गई लोन के लिए, जिसमें सिटिंग फीस दी गई है 20,000 चार डायरेक्टर्स को, मतलब 80,000 पे जीएसटी लगेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सैलरी का पोर्शन नहीं है, सिटिंग फीस डज नॉट कम अंडर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, या फिर सैलरी के पार्ट में नहीं आता है, इस पे जीएसटी लगता है, वो भी आरसीएम में लगता है। डायरेक्टर की सिटिंग फीस पे जीएसटी लगता है, वो भी आरसीएम में लगता है। 80,000 पे जीएसटी कंपनी को देना पड़ेगा, वो भी आरसीएम में देना पड़ेगा। फिर आ जाओ फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हेड ऑफिस, सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं प्राइवेट से भी एज वेल एज सीआईएसएफ से भी। ध्यान रखना, सिक्योरिटी सर्विसेज पे आरसीएम कब आएगा, सिक्योरिटी सर्विसेज पे आरसीएम कब आएगा, जब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से 2 रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से 2 रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई हो तो आरसीएम आएगा। अब यहाँ पे देने वाला कौन है, सीआईएफ, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और 2 रजिस्टर्ड पर्सन है, हम लोग रजिस्टर्ड है, तो इस पे आरसीएम आ जाएगा। ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो इस वाले पे नहीं आएगा। मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज पे जीएसटी कब आएगा, जब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट 2 रजिस्टर्ड पर्सन को हो तो आरसीएम आ जाएगा, तो आरसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिहार प्लांट परचेज अ मशीनरी इन फरवरी में एक मशीन परचेज की है 486,000, फुल पेमेंट वॉज मेड इन फरवरी। बिहार प्लांट ने क्या करा, एक मशीनरी फरवरी में परचेज करी है पटना में जो कि जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, 486,000 फुल पेमेंट उसका फरवरी में ही कर दिया गया है। ठीक है, वो कह रहे हैं सारी आइटम्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं, वहां पर जहां नहीं बोला गया एक्सक्लूसिव अदरवाइज स्टेटेड, जहां पे बोला गया है वो इंक्लूसिव है, अदरवाइज सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। चलो अभी हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं।
The value of taxable supply on which GST is payable. Value of taxable supply on which GST is payable by Delhi head office under the forward charge. सप्लाई की वैल्यू बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले जो कॉलम्स थे, सप्लाई की वैल्यू बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले कॉलम थे, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में कहां आएगा. सिंपल सी बात है. दिल्ली ऑफिस की बात कर रहे हैं, यहां तो कुछ गिवन ही नहीं है, भूल जाओ. बैंक इंटरेस्ट हमने क्या कहा था, सेविंग वाला बैंक इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्प्ट है. सेविंग वाला बैंक इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्प्ट है. उसके बाद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का भी रेंट क्या है, एग्जाम्प्ट है. लेकिन ऑफिस प्रीमाइसेस का एग्जाम्प्ट नहीं है. 48,000 आ जाएगा. इस पे हमें फॉरवर्ड चार्ज में देना होगा, इस पे जो फॉरवर्ड चार्ज है उस पे देना होगा. उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, इसमें कुछ भी इसका नहीं करना है. अदर इनकम 2.5 लाख, 2.5 लाख और 48,000. आंसर आया हमारा 2,98,000. क्या 2,98,000 आंसर में है? अरे यहां तो आया ही नहीं आंसर में, बट इसमें गिवन है हमें 2,98,000. 2,98,000 आंसर 2,98,000 ही गिवन है. मेरा भी 2,98,000 ही आ रहा है और ऊपर दिया नहीं हुआ है. एक सेकेंड प्लीज. आप एक बार करेक्ट कर लीजिए. आंसर 2,98,000 ही आ रहा है. फिर भी मैं एक बार करेक्शन कर लूंगी एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीमेट कर दूंगी इसके रिगार्डिंग. आंसर हमारा भी 2,98,000 आ रहा है एंड एमसीक्यू में भी आंसर 2,98,000 ही है, बट ऑप्शन में गिवन नहीं है. चलो इसको देख लेंगे फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं. द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच जीएसटी विल बी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. पहली बात तो वो इनवर्ड सप्लाईज की बात कर रहा है जिसपे आरसीएम में टैक्स पे करना है. इनवर्ड सप्लाई पे आ जाओ. और कौन सी यूनिट की बात कर रहा है, ये बिहार पावर पॉइंट की बात कर रहा है. ये दी हुई है हमें इनवर्ड सप्लाईज. इनवर्ड सप्लाईज की हमें बात की गई है. इनवर्ड सप्लाईज पहले वाला तो हमारा दिल्ली हेड ऑफिस से था, दूसरे वाला उड़ीसा का था, तीसरा भी हेड ऑफिस की बात थी दिल्ली की. बिहार वाले का ये रहा, बिहार पावर पॉइंट. बिहार में क्या बोला था, सिक्योरिटी सर्विसेज. सिक्योरिटी सर्विस का हमने क्या किया था, सिक्योरिटी सर्विस बोला था जब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, टू बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में आ जाएगा. सीआईएसएफ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, टू बॉडी, हम तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में आ जाएगा. तो 10 लाख इसका आना चाहिए आंसर. नेक्स्ट तो अनरजिस्टर्ड वाले हैं, इसका कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, अनरजिस्टर्ड वाले हैं तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पे कुछ आरसीएम का केस नहीं आता है, हमने ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा है. तो 10 लाख शुड बी द आंसर फॉर दैट. 10 लाख बी आंसर में है. देखते हैं एक बार आंसर साथ साथ चेक कर लेते हैं. यस, एग्जैक्टली राइट. 10 लाख इज द आंसर फॉर द 4.2. क्वेश्चन नंबर आ जाओ थर्ड. Value of supply on which TDS under section 51 shall be deducted. Value of supply on which TDS पेमेंट, स्टेशनरी की पेमेंट. मैंने आपको क्या बोला था, वैल्यू चेक करेंगे 2.5 लाख से ऊपर है कि नहीं, वो पूरी वैल्यू चेक करेंगे. लेकिन टीडीएस कटेगा जितनी आप पेमेंट कर रहे हो. 44,80,000 था, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कर दिया हमने उसको, तो ये 40,000 आया. 44,800 था, डिवाइड बाय 112 इंटू 100. 40,000 हमारी ऊपर वैल्यू बनी थी, तो 40,000 पे हमारा टीडीएस कटना चाहिए. ध्यान रखना, टीडीएस पूरे पे नहीं कटेगा, 40,000 पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पेमेंट करेंगे उसी में से टीडीएस डिडक्ट करते जाएंगे. कटेगा या नहीं, वो 2.5 लाख इनवॉइस की वैल्यू में से कंसीडर करना है. बट कितना कटेगा वो पेमेंट के हिसाब से देखना है. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. आई होप आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय उड़ीसा प्लांट ऑन सेल ऑफ स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप वाली अमाउंट पे आ जाओ. क्या कह रहा है वो, जीएसटी कितना देना है. सेल ऑफ स्क्रैप वाली अमाउंट पे आ जाओ, कितना है. मैंने आपको बताया टीसीएस लगता है टोटल वैल्यू पे, मतलब टैक्सेबल प्लस जीएसटी पे टीसीएस लगता है. टैक्सेबल प्लस जीएसटी पे टीसीएस लगता है. उसने हमें पूछा है, उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है
वो वैल्यू बताओ जिसपे जीएसटी लगेगा। तो टीसीएस तो बाद में आएगा, तो एक्सक्लूसिव वाली पे जीएसटी लग जाएगा। उड़ीसा पावर प्लांट, उड़ीसा प्लांट का पूछा है, उड़ीसा वाला देख लेते हैं कहां है उड़ीसा प्लांट, ये रहा 3rd नंबर वाला। तो ये वैल्यू एक्सक्लूसिव ही है बिल्कुल, तो जीएसटी लगेगा बेसिक वैल्यू पे 45,000 पे। आंसर में क्या 45,000 है? एग्जैक्टली राइट, आंसर में 45,000 है। आंसर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। यस 45,000 है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर वो आपको हो रही है तो आंसर्स में मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट में एक बार आपको कंफर्म कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय बाय।